स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्यों हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो दिसंबर या फिर जनवरी या फिर कभी भी फ्यूचर में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेस्ट है। 35 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला ये ऑनलाइन टेस्ट 5वां पार्ट है ये दोस्तों। इस महीने मैंने पाँचवा टेस्ट चल रहा है ये। तो इसमें 35 क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आपको पहले ही बता देता हूँ, कल आएगी सुपर क्लास आपकी, तो कल तैयार रहना सब लोग। 8 बजे डेली क्लास चलता है, तो कल 8 बजे सुपर क्लास आएगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। और सुपर क्लास के एक एक प्रश्न को आपको ज़रूरी है देखना। और पूरा सुपर क्लास और मास्टर क्लास जो पढ़ लिया उसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात जान लेना। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरा मास्टर क्लास और सुपर क्लास ज़रूरी है कंप्लीट करना, एकदम इतना जान लेना। और वो सारे क्वेश्चंस एक ई बुक में बनाओ जिसमें 2000 लगभग क्वेश्चंस हैं, प्लस उसमें शॉर्टकट कीज़ है, फुल फॉर्म है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, तो उसको भी जिसे लेना हो जाके ले सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पेड है, लेकिन ना तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ना तो उससे सस्ता ना तो उससे अच्छा आपको ई बुक कहीं मिलेगी नहीं। मेन चीज़ उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। जो लोग ज़्यादा पढ़े नहीं हो, नज़दीक है एग्ज़ाम, उनके लिए बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, एटीएम शब्द निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूरी करना सबको, ठीक है, लाइक सब लोग कर दिया करो, एकदम दबा के लाइक किया करो। एटीएम देखो, एक तो एटीएम दो तरह का होता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो एटीएम होता है जो हम लोग पैसा जिससे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसमें ऑप्शन में वो होगा ही नहीं आपके, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो कि एक पैसा निकालने वाला वो मशीन है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होगा एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ये कंप्यूटर में यूज होने वाला, ट्रांसफ़र मोड लिखा ही है तो यूज होने वाला वर्ड है ये, ठीक है। इससे बैंकिंग वाला से मतलब नहीं, वो अलग है, ये अलग है, दोनों आपको मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट है, सिफर टू प्लेन टेक्स्ट इज़ कॉल्ड। मतलब सिफर से जब हम प्लेन टेक्स्ट को बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं। या फिर देखो, दो तरह का क्वेश्चन इसमें बनेगा। प्लेन टेक्स्ट से सिफर बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, और सिफर से प्लेन बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो सिफर से प्लेन, प्लेन तो जो लिखा हुआ ये प्लेन है। सिफर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट, जो पासवर्ड होता है वो सिफर टेक्स्ट होता है। देखो हमको दिखता नहीं क्या लिखा हुआ है। प्लेन क्या है, ये है। तो सिफर से प्लेन बनाने को बोलते हैं डिक्रिप्शन, और प्लेन से सिफर बनाने को बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो दोनों आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जो गणितीय गणना करता है, या फिर गणितीय गणना करता है, गणितीय करता लिखा है, जो भी है, गणितीय गणना करने कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज यूज किया जाता है, बेसिक या फिर C++ या फिर फोर्ट्रान या फिर सभी। तो इसमें दोस्तों फोर्ट्रान जो होता है वो गणितीय गणना के लिए यूज होने वाला ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात मालूम होना चाहिए। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कौन सा इसमें होगा, ICT का फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा आपका जो B नंबर पे लिखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं ICT। याद रखना, लिनक्स में कितनी लेयर होती हैं टोटल। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बाय मिस्टेक कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर देता हूं मैं, तो आप लोग बताते भी हो मुझसे। आप लोग कैसे, तो मैं क्या करता हूँ दूसरे वीडियो में करेक्ट कर देता हूँ। जो भी डाउट हुआ करे आपको, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताया करो उसके बारे में, ठीक है। तो अब जानते हो इंसान हो, गलतियाँ तो हो ही सकती हैं, इसलिए मुझे बता दिया करो कौन सा मिस्टेक हुआ, कैसा हुआ है। तो लिनक्स में कुल कितनी लेयर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स में दोस्तों मुख्यतः 4 लेयर होते हैं टोटल, ठीक है। किसी में 3 बता दिया था मैं, तो 4 होते हैं। बताया था 4 के बारे में, लेकिन 3 गलती से हो गया था। कौन कौन से होते हैं 4, जैसे पहला तो हार्डवेयर लेयर जो होता है, मतलब हार्डवेयर जो होता है उसको एक लेयर हो गया। दूसरा कर्नल, अब लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर, कर्नल, एक होता है सेल, उसके बारे में बताता रहता हूँ मैं आपसे, और एक होता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटी जो बाहरी सुरक्षा होता है, यूटिलिटीज़ उसको। तो 4 लेयर इसको बोलते हैं, लिनक्स में होता है, ठीक है। उमंग किस मंत्रालय से संबंधित है। उमंग के बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। उमंग क्या होता है, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं
उमंग के अंतर्गत आती हैं। और एक पूछ लेते हैं कि कब ये लॉन्च किया गया, तो ये 23 नवंबर को 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्चिंग डेट मैं लिख देता हूँ, 23 नवंबर 2017 को ये लॉन्च हुआ था। और इसमें भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं होती हैं, और इसका फुल फॉर्म भी पूछते रहते हैं बराबर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और ये आईटी मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, मेनली तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इसको, लेकिन ये मंत्रालय की पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी 23 नवंबर 2017। बाकी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है? नगर पालिका परिषद, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड रूरल कंपोनेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसका उत्तर भी यही लास्ट वाला ही होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, देखो बड़ा समय लिख दिया हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, तो दोनों मिला के एक मिनिस्ट्री जो है वो जानते हो आप लोग, प्लस बाई मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये भी है कि पानी वगैरह साफ़ सुथरा करता है ना, उस वो एक मंत्रालय स्पेशली बना दिया गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान उसी के संबंधित है। न्यू बिल्ट इन उबुंटू सॉफ्टवेयर, देखो इसमें क्या था, पिछली बार जैसे मैंने बताया था तो उबुंटू 19.04 और 20.04, तो 20.04 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ 2020 में, अभी 2 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था उबुंटू 20.04। तो अगर ऑप्शन में देखो, ध्यान समझो मेरी बात, अगर वहाँ पे ऑप्शन में 20.04 है तो आपको इसी पे करना है, सी नंबर पे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं तो आप खुद समझदार हो, फिर 19.04 कर देना, इसको भी कर देना, नहीं तो ये कर देना। जो ऑप्शन में अगर 20.04 है तो उसी को कर देना है आपको, ठीक है? ये बात ध्यान देना है। AI बिलोंग टू हिच जनरेशन, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन से बिलोंग करता है? तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये 5वें जनरेशन से दोस्तों बिलोंग करता है, उसी से शुरुआत की गई इसको। रोबोट के आर्म्स को क्या बोलते हैं? जो हैंड होता है ना रोबोट का, हाथ, आर्म्स, उसको क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटर, एक्चुएटर, कोडेड मशीन, डिस्क्रिप्टर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनिपुलेटर। उसके हाथ को, आर्म्स को मैनिपुलेटर बोलते हैं, और उसको जो घुमाता है उसको एक्चुएटर, जो लिखा है ना, उसको घुमाने का काम करता है, वो मूव करता है। मेन आपको क्वेश्चन तो रोबोट का आर्म्स की जाता आता है, देखा हूँ मैं, बराबर पूछते हैं इसको, मैनिपुलेटर। RTGS नेटवर्क को कौन मैनेज करता है? SBI, NEFT, RBI, NIC। तो इसको आपको RBI पे करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसको मैनेज करता है, ठीक है? बैंकों को वायरस फ्री रखने के लिए क्या यूज करते हैं? फायरबेस, प्रोटोकॉल, फायरवॉल, या फिर सिक्योरिटी, क्या रखते हैं उसको? तो देखो सिक्योरिटी तो हर चीज़ है, मतलब किसी को भी सुरक्षा करना है तो सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, है ना, वायरस से, किसी से। लेकिन इसका उत्तर आपका होगा फायरवॉल। मेन होता है फायरवॉल ही, सारा सुरक्षा घेरा होता है, सुरक्षा करता है हमारा। तो ये बात ध्यान देना आपको। कैल्क में काउंट फंक्शन में शब्द और नंबर काउंट होते हैं, दोनों काउंट होते हैं। अभी देखो उस दिन इसके बारे में चर्चा किया था मैं आपसे कि काउंट, सिर्फ काउंट से शब्द और नंबर नहीं बल्कि सिर्फ नंबर काउंट करते हैं, और काउंट ए लगा दो अगर तो काउंट, शब्द और नंबर दोनों काउंट करते हैं। ये हो जाएगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस का अभी एक वीडियो मैंने हाल ही में बनाया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जाके चैनल पे उसको ज़रूर देख लेना, जो लोग नहीं देखे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इतना जान लेना। बैंकिंग में OTP कितने डिजिट का होता है? ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने वाला इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि मैं भी बैंकिंग यूज करता हूँ, तो कभी कभी देखो 2 तरह का होता है, इसमें भी मैं देखा हूँ। कभी कभी 6 डिजिट का आता है मेरे पास OTP, कभी कभी 8 डिजिट का होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से पेमेंट मैं कर रहा हूँ। डायरेक्ट बैंक से करता हूँ तो अलग आता है, और वैसे जैसे कहीं पे कर दिया पेमेंट तो वो अलग आता है। तो कभी 6 कभी 8, इसमें इसलिए कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए मैं इसको आपको 6-8 पे कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा हूँ, देखो 6-8 दोनों होता है, इसमें कोई वो नहीं है। 100% मैं देखा हूँ अपने फ़ोन पे, डेली वही देख रहा हूँ मैं, तो इसलिए।
ऑप्शन में 6 देंगे कि 8 देंगे ये भी कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो आपको दोनों बातें मालूम होना चाहिए, या तो 6 से 8 तक होगा, मैक्सिमम पूछे तो 8, नहीं तो अगर दोनों दोनों देंगे तो आपको 8 करोगे, क्योंकि 8 सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसीलिए आधार सीडिंग क्या है? आधार को बैंक से लिंक करना, आधार को गैस कनेक्शन से, आधार को सिम से लिंक करना, आधार को बाइक से लाइसेंस से लिंक करना। देखो, जो लोग मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे बोले कि ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, हो सकता है कि ऐसे ही 4 ऑप्शन आपके भी एग्जाम में दे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रियलिटी क्या है ये समझो। आधार सीडिंग का मतलब होता है कि आधार ये चारों सही है, जहां से भी आधार को लिंक करते हो आप उसको बोलते हैं आधार सीडिंग, चारों सही है। लेकिन अगर चारों दे देंगे तो क्या करोगे आप? तो आपको बैंक वाला कर देना है। अगर चारों दे दे तो यही तो कन्फ्यूजन बना देते हैं लोग, जबकि ये चारों सही। आधार सीडिंग का मतलब चारों होता है, सब होता है। जीएनयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनयू, तो इसका हो जाएगा मालूम है क्या? अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर होगा जेएनयू इज नॉट यूनिक्स। ठीक है, जेएनयू इज नॉट यूनिक्स। टीसीपी/आईपी किसका प्रोटोकॉल होता है? इंटरनेट मेल वेबसाइट आईएम, तो टीसीपी/आईपी इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। दोनों साथ में ही जब टीसीपी/आईपी बना तो इंटरनेट भी उसका नाम कर दिया गया, जो पहले अर्पानेट हुआ करता था इंटरनेट का नाम। इंस्टाग्राम में वीडियो की लिमिट, तो इंस्टाग्राम में वीडियो की लिमिट दोस्तों 3 से 60 सेकंड तक होता है। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, मान लो बीच बीच में आ जाते हैं। सिंपल तो सिंपल भी मिलेंगे, सिंपल बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। माइक्रो ब्लॉगिंग कौन सा सोशल मीडिया है? फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो जो सिंपल बता रहा हूँ मैं, ऐसे आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सिंपल सा मिलेंगे। बाकी जो बड़े बड़े भी देखो मैं बहुत सारे बताता हूँ, कई सारे तरह के क्वेश्चन बताता हूँ। तो पूरा आपको मास्टर क्लास इसलिए बोलता हूँ, सुपर क्लास देखना जरूरी है। कल मैं सुपर क्लास भी लाऊंगा। तो माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं ट्विटर को। इसके पहले 2 सुपर क्लास है, उसको पूरा कंप्लीट करो, प्लस मास्टर क्लास कंप्लीट करो। कौन सा सर्च इंजन चाइना में फेमस है? ये सब पिछले महीने क्वेश्चन जो पूछे गए थे वही मैं बता रहा हूँ। तो बायडू, जो कि चाइना में मोस्ट पॉपुलर है। आप अपने मनपसंद की वेबसाइट कैसे सर्च कर सकते हैं? वेब ब्राउजर, सर्च इंजन से, ओएस से, या फिर मोबाइल ऐप से? ये सब सिंपल क्वेश्चन है। सर्च इंजन से सर्च करोगे, सिंपल सी बात है। ये सब जिसमें आ जाता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो किस्मत अच्छी होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है? बाकी हार्ड भी बहुत बड़े बड़े, देखो सिंपल क्वेश्चन को बड़े बड़े वो लोग बना देते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। तो एनईएफटी ये भी नेट बैंकिंग से संबंधित है। आरटीजीएस, यूटीआर आरटीजीएस में यूज होने वाला एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है। और चेक ही आपका, जो कि इंटरनेट बैंक से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है? एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है ना रोम मतलब, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो सब फुल फॉर्म आपको एकदम रट्टा होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा डी रैम। डायनेमिक रैम जो होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे साथ अमेरिकन एक्सप्रेस सीबीबी कितने डिजिट का होता है? सीबीबी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। वैसे जनरली जितने भी सीबीबी होते हैं दोस्तों सब में 3 डिजिट होता है, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस में 4 डिजिट होता है। ठीक है, सब रट लो, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। मैं सब मास्टर क्लास में है, सब बताया हूँ मैं। किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट संबंधित है? तो सिंबल आपने सुना होगा कि टेलीफोन लाइन किससे जुड़ा होता है? मॉडेम से जुड़ा होता है। और ये भी टेलीफोन की बात कर रहा है तो डिजिटल मॉडेम इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ब्लॉगर ब्लॉग ज़्यादा लिखने पर अधिक पैसे कमा सकते हैं, क्या ये सही बात है? तो ये बिल्कुल 100% सही बात है, ट्रू।
जितनी ज़्यादा ब्लॉग लिखेगा भाई उतनी पैसे कमाएगा। मनरेगा किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, रोजगार, पैसा कमाना, पैसा को सही जगह खर्च करना। मनरेगा किससे संबंधित है? आज सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी हो रहा है। कल वाला भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सुपर क्लास है कल 100 क्वेश्चन वाला, लेकिन उसमें सारे आपको सिंपल ही नहीं मिलेंगे। मनरेगा रोजगार से संबंधित है, ये तो सभी जानते हो। मान लो इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहते हैं? इसमें देखो दो चीज़ आपको सीखने को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहते हैं? एक चीज़ इसको बोलेंगे सर्फिंग, समझ लो पूरा ध्यान से, इसको बोलेंगे सर्फिंग। और एक क्वेश्चन आएगा कि किसी पार्टिकुलर, जैसे किसी वेबसाइट पर आप कुछ देख रहे हो और उस पर कोई लिंक मिला, उस पर क्लिक करके आप दूसरे पे गए, किसी पार्टिकुलर पर्पज़ से आप किसी वेबसाइट पर अगर जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। देखो ब्राउजिंग का मतलब होता है कि कोई ज़रूरी काम आ गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको क्लिक करे तो हो गया ब्राउजिंग। सर्फिंग का मतलब ऐसे फर्जी कुछ कर रहे हो, समझे कि नहीं? दोनों में यही डिफरेंस है, जान लेना एकदम। किसी वेबसाइट से जा रहे हो दूसरे लिंक से तो उसको ब्राउजिंग। उमंग ऐप में 100 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। तो उमंग ऐप में आपको बताऊं 150 के लगभग सेवाएं उपलब्ध हैं। तो 100 से ज़्यादा तो ही है, ठीक है। 150 से भी अधिक बोले तो भी सही होगा, 150 के प्लस ही है। आरटीजीएस सेटलमेंट टाइम, आरटीजीएस कितनी टाइमिंग क्या होती है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये शुरू कब हुआ ये भी क्वेश्चन आता है, तो मार्च 2004 में शुरू हुआ था। लिख देता हूं मैं, मार्च 2004 में शुरू हुआ था। और एनईएफटी नवंबर 2005 में, इसके एक साल बाद नवंबर 2005 में शुरू हुआ था एनईएफटी। और 7 बजे सुबह से 6 बजे तक अभी वर्क कर रहा है। ध्यान समझो क्या बोल रहा हूँ पूरा। और दिसंबर के बाद ये नेक्स्ट ईयर समझ लो कि आरटीजीएस 24 घंटे भी हो जाएगा। जैसे एनईएफटी अभी 24 घंटे हो गया है, पिछले साल नहीं था, वैसे आरटीजीएस भी 24 आवर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। दिसंबर लास्ट दिसंबर से इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी वाले एग्ज़ाम में मत करना, अभी वाले में 7 से 6 ही करना। लेकिन नेक्स्ट मंथ जो एग्ज़ाम देना जनवरी में, वो 24 घंटे कर देना बिंदास एकदम, ठीक है। क्यूआर कोड क्या करता है? लोगों को परेशान करता है, जीवन आसान बना देता है, नया लिंक ओपन करता है, टाइम पास करता है। तो इसमें देखो लोगों को परेशान करता है ये तो होगा नहीं, लेकिन टाइम पास करता है, नीचे वाला भी गलत हो गया। फंसता है मामला बी और सी में। पहली बात तो ये जीवन को आसान बना देता है, ये बात एकदम बिल्कुल 100% सही है कि जीवन को भाई आसान बनाता है। क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है ये, और नया लिंक को ओपन करता है। एक्चुअल में क्या, क्यूआर कोड में दोस्तों बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कोई सा भी किसी अकाउंट का क्यूआर कोड है, उसको करते हो तो उसमें देखो खाता संख्या, ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो सब कुछ ले लेता है वो। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो उसमें कभी कभी लिंक वाला मामला ही कन्फ्यूजन वाला बन जाता है। तो आपको जीवन आसान बना देता है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन उसको जैसे ही स्कैन करते हो आप, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्यूआर कोड के द्वारा। तो जीवन आसान बन जाता है। नया लिंक ओपन करना, कभी कभी लिंक भी उसमें कभी कभी होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिंक भी होते हैं कभी कभी। तो ये दोनों में थोड़ा डाउट है, लेकिन जीवन आसान बनाते 100% सही है। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। बोट नेट इज़ यूज्ड फॉर स्टीलिंग डेटा, DDoS अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो बोटनेट होता है वो डेटा को चुराने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? जो DDoS अटैक होता है, साइबर अटैक का एक प्रकार है ये, उसमें। तो ये यही पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स। बोटनेट भी साइबर अटैक में यूज होने वाली चीज़ें हैं। तो बिल्कुल ये स्टीलिंग मतलब चुराना होता है, तो डेटा को चुराता है ये 100% आपका सही हो जाएगा। ये बात ध्यान देना। अतुल्य ऐप का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? अतुल्य ऐप टूरिज्म, ई गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया। अतुल्य भारत, सीधी सी बात है, टूरिज्म के लिए मतलब पर्यटक की बढ़ावा देने के लिए अतुल्य बनाया गया है। प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए कौन सा वर्ग पता आरक्षित है? विच क्लास एड्रेस इज रिजर्व फॉर
एक्सपेरिमेंटल पर्पज। ग्रुप BECD इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए रिजर्व है, बताइए। इसको बोलते हैं ग्रुप E। ध्यान देना ये बात, ग्रुप E जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। IBM 1401 कंप्यूटर था, किस प्रकार का था? माइक्रो था, मिनी था, मेन फ्रेम था? IBM 1401 काफ़ी पुराना कंप्यूटर दोस्तों। स्टार्टिंग जब शुरू हुआ था कंप्यूटर का ज़माना, तब शुरू हुआ था ये भी। तो पुराने ज़माने में आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी ज़्यादातर कंप्यूटर बनते थे वो ज़्यादातर मेन फ्रेम ही बनते थे। आपको मेन फ्रेम पे ही करना है, ठीक है। फिर दोस्तों 35 क्वेश्चन आज लिया था वैसे मैंने। 35 क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है यहीं पे, और आपका क्लास भी यहीं पे समाप्त होता है। तो देखो कल मैं 100% सुपर क्लास लाऊंगा, इसकी चिंता कोई मत करना, तैयार रहना, इतना जान लो बस। कल 8 बजे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबको लाइक करना है। लाइक थोड़ा ज़्यादा किया करो, ठीक है, सब लोग कर दिया करो। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों एक दूसरा वाला चैनल भी मेरा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे सब लोग बताता रहता हूँ मैं, उसका भी लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। सेंडिंग मनी कॉल्ड, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों बताना है आपको। जब पैसे भेजते हो या फिर रिसीव करते हो UPI के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ। www का फाउंडर कौन है? HTML का फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और जो लोग ईबुक पेमेंट करते हो, मुझसे सवाल बहुत लोग करते हैं, तो पहली बात तो वहीं से तुरंत डाउनलोड हो जाता है। अगर वहाँ से ना हो तो अपना ईमेल एकदम सही डाला करो। ईमेल करेक्ट रहेगा, तुरंत ईमेल जाता है उसका लिंक, डाउनलोड लिंक, और एक PDF फॉर्मेट में आपका ईबुक डाउनलोड होगा, ठीक है। एकदम बिंदास उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर बस दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो मुझे बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।